महारानी जी स्वामी। आज मैं इसलिए तुम्हें दरबार में बुलाया हूं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं महारानी। स्वामी कहिए स्वामी। इस वक्त राज दरबार में मुझे किस लिए आ गई? आखिर कौन सी बात है महारानी? करना चाहते हैं? जब मैं कभी तुम्हारे भवन में प्रवेश करता हूँ, हाँ मैं तुम्हें बराबर उदास देखता हूँ महारानी। 14 कोस का राज्य, सोना कर भवन, सर सिपाही नौरी बांधी, कोई बात का कमी नहीं है, फिर भी तुम उदास क्यों रहती हो महारानी? स्वामी इस उदासी का कारण आप भी मत समझ रहे हैं। नहीं महारानी, स्वामी उदास दीजिए आवाज। हेलो 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 हेलो। स्वामी इस उदासी का कारण राजमहलों में ये है। हेलो इको कम कीजिए। हेलो 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 प्लेन में आने दीजिए, प्लेन से थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाइए। हेलो 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 और इको कम कीजिए। हेलो 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 हेलो। स्वामी हाँ महारानी, राजमहलों में उदासी का कारण एक ही है। क्या लेकिन है महारानी? आप ही बताइए स्वामी। तीसरा पन गुजर चुके, अब चौथे पन में जा रहे हैं। इस राजमहलों में एक संतान नहीं है, तो उदासी ना रहो तो और क्या रह सकती हूँ मैं? महारानी, मुझे शक हो रहा था कि तुम शायद इसी बात लेकर भवन में और दरबार में कभी कभी उदास रहती हो, लेकिन महारानी तुम्हें मालूम होना चाहिए, यह तो भगवान का खेती है। भगवान किसी के घर में पुत्र देकर खुश कर देते हैं और किसी को निपुत्र बनाकर अनुरुष कर देते हैं। महारानी, उत्तमपुर नगर में जितना भी देवी देवता का स्थान है, एक भी स्थान तुमने बाकी नहीं रखा है जिसमें पूजा नहीं किया है, धूप नहीं जलाया है। धूप जलाते जलाते तुम्हारे हाथों का रेखा खत्म हो रहा है, फिर भी हम लोग निपुत्र बनकर भटकता हो। महारानी बताओ मैं क्या करूं? जब हम प्रजाओं के माँ बहनों के गोद में बच्चे को देखती हो, माँ कितना प्यार से बच्चे को गोद में लेकर दुलारते हैं, सहलाते हैं, वह दृश्य जब मैं अपने आंखों से देखती हूँ, मेरे दिल में ऐसा प्रतीत होती है कि उन माँ बहनों के गोद से बच्चे को छीनकर मैं अपने गोद में ले लूं, लेकिन वो अपना तो नहीं हो सकती। स्वामी महारानी, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ महारानी। हर नारी के जीवन में अभिलाषा बने रहते हैं कि शादी के बाद मैं अपने पति के घर जाने का बाद पुत्र तथा पुत्री को जन्म देकर अपने पति को खुश करो। महारानी क्यों नहीं? तुम उतना अपने आप को कमजोर मत करो महारानी, इसलिए कि मैं हर दर्द, हर नसीब और कर्म को समझ रहा हूँ। हम दोनों प्राणी को किस युग में ईश्वर के साथ गलती किया है, जो वह दंड पुत्र के द्वारा हम दोनों पति और पत्नी को मिल रहा है। महारानी इतना ही नहीं स्वामी, जब मैं राज दरबार में आती हूँ तो आपके ऊपर जब नजर पड़ती है, ऐसा लगता है आपको देखकर मेरा दिल और उदास होते हैं। शायद मेरे साथ अगर बच्चे होते तो मेरे हाथों से छूटकर पिता की गोद में जाकर बैठते, लेकिन इस अभागन को और नसीब कहा जो अपने हाथ में बच्चे रहे। महारानी कैसी भूल विधाता से मैंने की, जो मैं एक बच्चे को
जन्म नहीं दे पाई, आपकी गोद में एक बच्चे को नहीं दे पाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोस्त तो इस अभागा की ही जाने। नहीं महारानी, किस तरह बात कर रहे हो तुम? दोषी हम दोनों में कोई नहीं है, और उतना अपने आप को कमजोर मत करो महारानी। इसलिए आधा उम्र हम लोग निपुत्र बनकर समय को बिता दिया हो, और आधा उम्र बच गया है। हम दोनों पति और अगर इस वर में पुत्र नहीं दिया है, तो हम दोनों पति और पत्नी को प्यार रहेगा, तो समय धीरे धीरे उत्तमपुर नगर में हम लोग बिता लेंगे। स्वामी, आप मेरे प्यार में भूले और मैं आपके प्यार में, परंतु इस राज्य के विषय में जब सोचती हूँ तो ईश्वर ने मुझे क्या दिया? आय पुत्र बिना सोना हेला गई, रंग तो महलाए स्वामी। पुत्र बिना सोना होला गई, रंग तो महलिया महलिया हे स्वामी। कहाँ होई गई पुत्र से दर्शन आ
कभी कभी हमारी आत्मा ऐसा करता है हेलो हेलो कि मैं जहर खाकर अपने प्राण को त्याग दूं, फिर जब आपके ऊपर हमारी सूरत पहुंचती है तो मैं महाराज। अपने आप को बचा लेता हूं।